हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर पेन रिलीफ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ एडवांस एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं, जो एक्सरसाइजेस अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है और उसकी वजह से आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, आप हाथ उठाने की कोशिश करते हो तो हाथ ऊपर नहीं जा रहा, तो ये सारा प्रॉब्लम कम करने में, आपके शोल्डर का पेन कम करने में ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो गाइज वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी शोल्डर पेन से बचा सकता है। तो गाइज जब भी फ्रोजन शोल्डर की बात आती है तो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में जो एक्सरसाइजेस हम लोगों को बताते हैं, लोगों को जब डॉक्टर एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं तो उसको लेके लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। लोगों को ये पता नहीं चलता कि आपको फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में कौन से एक्सरसाइज पहले करने चाहिए, कौन से एडवांस बाद में करने चाहिए। तो इस कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें लोगों में देखने को मिलता है। तो गाइस सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, आप थोड़ा भी हाथ ऊपर उठाने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं जाता। तो ये जो एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और हाथ की रेंज बिल्कुल चली जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई भी रिगरस एक्टिविटी नहीं करनी। आपको या जिम में जाके कोई बोलता है कि एक शोल्डर की एक्सरसाइज कर दो, तो आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको जो भी शोल्डर की एक्सरसाइज होते हैं वो बहुत बेसिक से शुरू करने होते हैं। मैं लोगों को हमेशा देखता हूँ, लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन या लोगों को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि जितनी बार लोगों को ऐसा सोच होता है कि वो जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा देर के लिए करेंगे, उतना जल्दी उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बट गाइज हमारे बॉडी को हील होने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा आप करते हो उससे आपका पेन कम नहीं होता, उल्टा बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है और आपके एक्सरसाइजेस का सीक्वेंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी फ्रोजन शोल्डर होता है उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, रेंज बिल्कुल नहीं होती, तो उस कंडीशन में आपको पहले बेसिक एक्सरसाइजेस से शुरू करना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए आपको बेसिक एक्सरसाइज के बाद जब आपका रेंज बढ़ता है और जब आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तब आपको एडवांस एक्सरसाइज के लिए शिफ्ट होना चाहिए। तो गाइज फ्रोजन शोल्डर के ऊपर हमने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। उसमें हमने डिटेल में देखा था कि फ्रोजन शोल्डर किस वजह से होता है, उसके क्या कॉजेस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में आपको कौन से बेसिक एक्सरसाइजेस करने चाहिए, वो एक्सरसाइजेस आपको फॉलो करने। जैसे आपका पेन कम हो जाता है, रेंज थोड़ा बढ़ता है, तो उसके बाद जो एडवांस एक्सरसाइज आपको करने वो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो जिन लोगों ने हमारा पार्ट 1 जो था फ्रोजन शोल्डर का वो नहीं देखा, उन लोगों के लिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो जाके जरूर चेक कीजिए। उसमें आपके फ्रोजन शोल्डर को लेके कोई भी कंफ्यूजन रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे, तो सारे सॉल्व हो जाएंगे। उस वीडियो में हमने डिटेल में देखा था फ्रोजन शोल्डर कैसे होता है, किन लोगों को होता है और उसके लिए कौन से बेसिक एक्सरसाइजेस हमें करने चाहिए। तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वो वीडियो देखिए। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो चुका है, बहुत ज्यादा पेन है, रेंज बहुत ज्यादा कम है, तो आपको कौन से बेसिक एक्सरसाइजेस करने वो आपको सारे उस वीडियो में मिल जाएंगे। अब जैसे आपका पेन थोड़ा बहुत कम हो जाता है, आपका रेंज थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें फिर थोड़े एडवांस एक्सरसाइज करने बहुत ज़रूरी होते ताकि आपका शोल्डर का जो रेंज होता है और बढ़े और आपका पेन पूरी तरह से निकल जाए। तो आज हम देखने वाले एक वो एडवांस एक्सरसाइज है जो आपको फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। बट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली ये एडवांस एक्सरसाइज नहीं करने, आपको बेसिक एक्सरसाइज करने जो आपके हमारे पार्ट 1 जो हमने फ्रोजन शोल्डर का बनाया था उसमें मिल जाएंगे। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो गाइज अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एडवांस एक्सरसाइज जो आपको फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अभी एक्सरसाइज देखने से पहले गाइज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। शोल्डर पेन के बारे में बहुत ज़्यादा हमें क्वेश्चन पूछा जाता है और वो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये होता है कि जिन लोगों को शोल्डर पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, वो लोग जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो उनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन बढ़ने लगता है, तो इसको हम नाइट पेन बोलते हैं। और ये बहुत जेन्युइन इशू होता है गाइज। जिन लोगों को शोल्डर पेन है ना, उनको ये इजीली समझ में आ जाएगा। जब भी हम रात में सोने के लिए जाते या हम अगर उस कंधे पे सोते जिसमें हमें फ्रोजन शोल्डर है, तो उसमें पेन बहुत ज़्यादा इमीडिएट बढ़ने लगता है और लोगों को रात भर नींद नहीं आती। तो उसके लिए भी एक वीडियो हमने बनाया था कि उस कंडीशन में आपको क्या सोल्यूशन करना चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत सिंपल उसका आंसर ये था, अगर आप रात को सोने के लिए जाते हो और आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो आपको सोने से पहले 10 मिनट पहले आपको आपके शोल्डर को आइसिंग करना है। तो आइसिंग क्यों करना है, किस वजह से करना है, इसका सारा डिटेल का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वो भी ज़रूर चेक कीजिए। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि रात को सोने के लिए हम जाते हैं और शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए आपको आइसिंग करना है। सोने से पहले आधा घंटा पहले 10-15 मिनट के लिए आपको शोल्डर को आइसिंग करना है। आप आइसिंग करके सोओगे तो आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो गाइज आई होप
कि जो आपका क्वेश्चन हमें बार बार आ रहा था शोल्डर पेन को लेके कि नाइट पेन में हमें क्या करना चाहिए, तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, एडवांस एक्सरसाइज, जो आपको फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में आपका रेंज बढ़ाने में हेल्प करेगा और आपका जो भी पेन है उसको कम करने में हेल्प करेगा। अब जो भी एडवांस एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ उसको करने के लिए हमें एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो है थेराबैंड। ये थेराबैंड बहुत काम की चीज़ है, ये आपके किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये थेराबैंड आपको कहाँ से परचेस करना है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके ये थेराबैंड परचेस कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं जो हमें शोल्डर पेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, इस थेराबैंड को ध्यान से देखिए, ऐसे मुट्ठी में पकड़ना है दोनों हाथों में, ठीक है। अब आपके दोनों जो एल्बोज होते हैं, एल्बोज को ऐसे यहाँ पे लॉक करके रखना है। अब आपका जो हाथ होता है, आपका जो एल्बो होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए। अगर आप साइड से देखोगे तो मेरा हाथ है भी 90 डिग्री में, आपको नीचे या ऊपर नहीं रखना, आपको कंप्लीटली 90 डिग्री यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों एल्बो को अपने बॉडी के ऊपर ऐसे रेस्ट करके रखना है, बैंड को ऐसे पकड़ना है। अब आपके दोनों शोल्डर्स होते हैं उसको थोड़ा पीछे खींच के रखना है। अब आपको क्या करना है, इस बैंड को पकड़ के हाथों को यहाँ पे लॉक करके रखना है एल्बो को, और धीरे से ऐसे बाहर की तरफ खींचना है। खींच के होल्ड करना है 2 सेकेंड्स एंड स्लोली अंदर की तरफ आना है, ठीक है। फिर से बाहर खींचना है, फिर अंदर की तरफ आना है। तो ऐसे आपको 15 से 20 काउंट करने हैं और 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशंस। तो ये एक्सरसाइज आपका जो रोटेटर कफ के जो मसल्स वीक होते हैं उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके साथ साथ आपका शोल्डर का पेन कम करने में और शोल्डर का रेंज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। थेराबैंड को यहाँ पे पकड़ के एल्बो को बॉडी के यहाँ पे लॉक करके हेड का पोजीशन सीधा रखिए, शोल्डर पीछे खींच के रखिए। अब धीरे से ऐसे बाहर खींचना है एंड अंदर की तरफ लेके आना है। तो इसके 15 से 20 काउंट आपको करने और 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड एक्सरसाइज। उसमें हम क्या करना है, अभी जो थेराबैंड है इसको आपको आपके पैर के नीचे ऐसे पकड़ के रखना है, ठीक है, ताकि हम इसको लॉक कर सकेंगे अच्छे से। अब पकड़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे बैंड को थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब हाथ में आपका जो थंब होता है वो ऊपर की तरफ चाहिए अभी। अब आपको क्या करना है, इस हाथ को साइड में धीरे से ऊपर उठाना है एंड नीचे लेके जाना है, ठीक है। अगर आपको बहुत इजी जा रहा है तो आप क्या करो, इस बैंड को और थोड़ा सा टाइट करो। अब हर इंसान का जो शोल्डर का रेंज कम ज़्यादा होता है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इस जो भी मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूँ ये एक्सरसाइज करते टाइम अगर आपको फील हो रहा है कि आपके शोल्डर का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इमीडिएट एक्सरसाइज को बंद कर देना है। अगेन आपको बेसिक वाले एक्सरसाइज फॉलो करने हैं, जैसे पेन कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर एडवांस वाली एक्सरसाइज कीजिए। नहीं तो लोगों को मैंने देखा है जल्दी शोल्डर ठीक करने के चक्कर में लोग पेन होते हुए भी बहुत ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज करते और वो पेन बढ़ा लेते। तो इसलिए अगर आपको फील हो रहा है कि एक्सरसाइज करते टाइम आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत तो पेन आपको फील होगा बट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आप इमीडिएट एक्सरसाइज को रोक दीजिए। अगेन बेसिक वाले जो पार्ट 1 में हमने दिखाए थे वो कीजिए, उसके बाद ये एडवांस वाली एक्सरसाइज फॉलो कीजिए। तो जो सेकंड एक्सरसाइज होने वाला उसमें आपको क्या करना है, इस थेराबैंड को पैर के नीचे ऐसे लॉक कर देना है। फिर थंब को ऐसे ऊपर रख के बैंड को हाथ में पकड़ के धीरे से ऊपर उठाना है। अब हाथ को शोल्डर लाइन के ऊपर लेके नहीं जाना, आपका जो हाथ होता है वो शोल्डर के लाइन में आना चाहिए, यहाँ तक लेके आना है एंड नीचे लेके जाना है। फिर से ऊपर लेके आना है, नीचे लेके जाए। अब कुछ लोग इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हो तो इमीडिएट ना करें। जब तक आपका शोल्डर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको बस इसको हल्के से शोल्डर के लेवल में लेके आना है और नीचे लेके जाना है। तो ये है हमारा सेकंड एक्सरसाइज जो आपको शोल्डर पेन कम करने में और शोल्डर का रेंज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं अभी दूसरी साइड से दिखाता हूँ। मैंने थेराबैंड को यहाँ पे लॉक किया, पैर के नीचे रखा है, थंब को ऊपर करके बस हाथ को ऊपर लेके जा रहा हूँ, नीचे लेके आ रहा हूँ। अब ये करते टाइम काफ़ी बार क्या होता है गाइस, लोग ये उठा नहीं पाते, लोगों के शोल्डर की स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि ये उसको खींच सके। तो आप बैंड को पहले तो लूज करके रखिए ताकि आपको इजीली ऊपर जाएगा। सेकंड चीज़, लोग क्या करते हैं, ये जब ऊपर करने की कोशिश करते हैं ना तो उठाने के चक्कर में से झुक जाते। तो कोशिश करें आपका बॉडी बिल्कुल ना झुके, आप सीधा खड़े रहे ताकि जो भी प्रेशर आपके शोल्डर के ऊपर आना चाहिए वही आएगा। नहीं तो झुकने के बाद सारा प्रेशर आपके बैक के ऊपर आएगा या आपके लोअर बैक के ऊपर आने की वजह से आपको बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप बॉडी को सीधा रखिए, बस हाथ को ऊपर लेके जाना है एंड नीचे लेके आना है, ठीक है। तो इसके भी आपको 10 से 15 काउंट करने हैं और 3 से 4 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। तो ये था हमारा सेकंड एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एक्सरसाइज। इसमें अगेन आपको क्या करना है, बैंड को अगेन जो हमने सेकंड में किया था पैर के नीचे ऐसे होल्ड करके रहने। अब सेकंड में हमने क्या किया था, सेकंड एक्सरसाइज में हाथ को साइड में उठाया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाथ को सामने की तरफ उठाएंगे। मैं थोड़ा साइड से दिखाता हूँ। अब
बैंड को हमने पैर के नीचे ऐसे रखा। अब मैं क्या करूँगा, हाथ को सीधा उठाऊंगा, ऊपर उठाया नीचे। तो ये है हमारा थर्ड एक्सरसाइज। अगेन आपको इसको क्या करना है, जितना आपको उठाना है वो शोल्डर लाइन की लेवल में उठाना है, ऊपर लेके नहीं जाना। शोल्डर लाइन की लेवल में उसको ऊपर लेना है और नीचे लेना है। इसमें अगेन आपको बॉडी को सीधा रखना है, शोल्डर पीछे खींच के रखने, हेड का पोजीशन सीधा होना चाहिए। इसके अगेन आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। रिलैक्स। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, अब बेसिक एक्सरसाइज करने के बाद आपका शोल्डर पेन कम हो जाता है, आइसिंग करने की वजह से वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है। तो आप जब हाथ थोड़ा फ्री फील करने लगते हो तब आपको थोड़ा एडवांस एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है वो आपको कब करना है, जब आप हाथ अच्छी तरह से उठा पा रहे हो, ऊपर नीचे हो रहा है, पेन काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो ये फोर्थ एक्सरसाइज आपको फॉलो करना है। इसमें आपको क्या करना है, थेराबैंड को ऐसे पकड़ के अब हाथ को ऊपर की तरफ इस पोजीशन में सीधा लेके आना है। साइड से देखेंगे तो मेरा जो हाथ होता है वो शोल्डर लाइन में है, ठीक है। बैंड को ऐसे पकड़ के बस दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचना है और अंदर की तरफ लेके आना है, ठीक है। तो अगेन ये जो एक्सरसाइज है ये आप तभी कीजिए जब आपका शोल्डर का रेंज बढ़ चुका है, बस हल्का फुल्का पेन है और ऊपर की तरफ शोल्डर पूरा फ्री नहीं हुआ है, बट 50% आपका शोल्डर फ्री हो चुका है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पकड़ के बस बाहर लेना है, अंदर लेना है। तो अगेन इस एक्सरसाइजेस के आपको 15 से 20 काउंट करने और 4 से 5 बार इसको रिपीट करना है, ठीक है। रिलैक्स। तो जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताए सारे के सारे इस थेराबैंड की हेल्प से हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नी पेन हो, बैक पेन हो, शोल्डर पेन हो, नेक पेन हो, सब चीज़ों में थेराबैंड बहुत काम की चीज़ है। आप इसको ज़रूर घर पे रखिए। इसके काफ़ी सारे वीडियोस हमने चैनल पे बना दिए हैं। आप अगर हम चैनल के प्लेलिस्ट को जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे। तो जो हमने देखा फोर्थ एक्सरसाइज, उसमें हमने क्या किया, थेराबैंड को बस पकड़ के बाहर खींचा और अंदर खींचा, ठीक है, एंड रिलैक्स। तो गाइज ये थे हमारे 4 एडवांस एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपके शोल्डर पेन कम करने में, फ्रोजन शोल्डर का पेन कम करने में और उसका रेंज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रोजन शोल्डर आपका एक्यूट कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेन है, आप सो नहीं पा रहे हो और आपके रेंज बिल्कुल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको जो पार्ट 1 में हमने वीडियो में एक्सरसाइज दिखाए थे, जिसमें हमने देखा था पेंडुलम एक्सरसाइज था, वॉल क्लाइंबिंग था, ये सारे एक्सरसाइज फॉलो करने। जैसे रेंज बढ़ता है, आपका पेन कम हो जाता है, तो थोड़ा एडवांस करने के लिए आज जो 4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई ये फॉलो करने। तो गाइज इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की। तो आई होप आज इस वीडियो में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, जो भी एक्सरसाइजेस दिखाए, आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।